हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको करवा चौथ का ब्लॉग बना रही हूँ आप लोग के लिए। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कैसे पूजा करनी होती है। ये देखिए, हमने अपने गुरुजी माता जी की फ़ोटो रखी है। अब चलिए सामान की बात कर लेते हैं। ये लड्डू हैं चावल के, और इसमें मैंने मीठी और प्लेन पूड़ी और वो रखा है गुलगुला। ये मेकअप का यानी सुहाग का सामान है। ये करवा चौथ की व्रत कथा है जो हम कथा पढ़ते हैं। इस डिब्बे में मैंने चूड़ी रखी है, और ये बिंदी, नेल पॉलिश, सिंदूर, कंघी, सब चीज़ें। ये हवन सामग्री, ये सीकें लगती हैं, 7 सीकें लगती हैं हम लोगों को। और ये चलनी, ये रोली, ये गणेश मैंने बना रखा है गौरी में। या धूप और कुसा, माचिस, कपूर हवन के लिए। ये 7 फरा हैं, ये पान है, और ये चलनी तो सब लोग जानते हैं। ये दूब है, गणेश जी को चढ़ती है। और ये चावल और रोली और चंदन, ये इतनी चीज़ें पूजा के लिए लगती हैं हमको। और ये करवा ढकने के लिए ये फूल हैं, ये मगज के लड्डू, और ये प्रसाद चिवड़ा जो लोग चढ़ाते हैं। जो नहीं चढ़ाते उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। और ये दोनों करवा हैं मेरे मिट्टी के। इस बार मेरा मिट्टी का करवा बहुत ही सुंदर मिला था, फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा मिला। और ये साड़ी है जो हम सुहाग का सामान चढ़ाते हैं। ये हमने ग्लास में पानी रखा है जिससे हम व्रत तोड़ेंगे। और ये कलश के अंदर मैंने 13 दाने गेहूं के डाल रखे हैं, और उसके ऊपर ये आम की टेरी है। 5 या 7 पत्ती की टेरी आप इसमें रखते हैं। और ये दीपक हमने एक आरती के लिए, एक कलश के लिए, और एक ऊपर चांद भगवान के लिए है। देखिए, बाकी ये अभी हम लोग मैं तैयार होने लगी हूँ। देखिए, मेरे यहाँ पे हर शुभ काम पे या पूजा पे कलर लगाते हैं, तो मैंने कलर लगाया था और अपनी बिछिया पायल चेंज की थी। अभी मैं तैयार हो रही हूँ। ये मेरे शादी का सिंधौरा बोलते हैं हमारे यहाँ। इसी से शादी के टाइम में मांग भरी जाती है, तो हम हमेशा इसी में से सिंदूर लगाते हैं। मैं आपको इस करवा चौथ में पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगी कैसे पूजा करनी चाहिए और क्या क्या सामान लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। मैं अपना करवा चौथ का पहली बार ब्लॉग बना रही हूँ। मेरा ये 6वां करवा चौथ है। मेरी शादी को 6 साल होने वाला है। आप लोग बताइएगा बैंगल सेट आपको कैसा लगा। मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखिए, मेरी शादी की चुनरी है। मैं हर साल अपने करवा चौथ में इसको ज़रूर ढकती हूँ सर में, और साड़ी कोई सी भी न्यू लेके पहनती हूँ, बट ये ज़रूर रखती हूँ अपने पास। आप लोग पे पास भी अगर आपकी शादी का जोड़ा या शादी की चुनरी ऐसा कुछ भी है तो ज़रूर रखिए पूजा के समय, खासकर करवा चौथ और तीज के टाइम। ये देखिए, मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। सब कुछ सही से अपनी जगह पे रख दिया है। ये करवा पे हम दोनों को ढकते हैं, दोनों में पानी रखते हैं, और उनमें 7 चावल के लड्डू, 7 पूड़ियाँ और 7 गुलगुले रखते हैं। मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है। जो 7 पूड़ियाँ हम रखते हैं उसमें हम 4 पूड़ियाँ प्लेन रखते हैं, और 3 मीठी रखते हैं। और जो मिट्टी के करवा में रखा जाता है उसको हम अपनी सासू माँ को देते हैं, और अगर सासू माँ नहीं है तो आप प्रसाद के रूप में उसको बांट दीजिए। देखिए, अभी मैं जो कुसा आप लोगों ने देखा था उससे सबको जल चढ़ा रही हूँ। जल चढ़ाने के बाद मैं दोनों करवा और कलश में रोली से स्वास्तिक बनाऊँगी। तो आप लोग भी स्वास्तिक ज़रूर बनाइए तीनों चीज़ों में। और तीनों चीज़ों में जो रोली हमने रखी थी वो अभी मैं भूल गई थी इस टाइम पे, लेकिन बाद में कर दूँगी। तो दोनों करवा और कलश में आप गोलाई से रोली घुमा दीजिए। गांठ नहीं लगाना है, बस ऐसे ही घुमा के छोड़ देना है। हमारे यहाँ पे मिट्टी वाले करवा को साल भर रखते हैं, और जब दूसरा करवा चौथ आता है तो उसके बाद फिर
उसको हटा के जो नया आ जाता है उसको रख देते हैं। कहते हैं साल भर करवा आपका टूटना नहीं चाहिए, वैसे ही रखा रहना चाहिए। और ये जो चावल के लड्डू होते हैं उनको हम लोग न्यू चावल अगर मिल जाए तो सबसे अच्छा है, और अगर नहीं मिल पाता है तो जो भी आपके पास है वो आप यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने कलश का और आरती वाला दीपक जला दिया है और ये धूप जला रही हूँ। जो एक्स्ट्रा एक दीपक है हमें छत लेके जाना होता है चांद भगवान के लिए, वो अभी वैसे ही रखा है, हम ऊपर उसको जलाते हैं। अब यहाँ पे मैं चंदन लगा रही हूँ। जो भी आपके पास येलो कलर का चंदन हो, ये मैं तो पतंजलि का चंदन और रोली यूज करती हूँ, तो मैं वही हाथ में घोल के लगा रही हूँ। पहले अपने गुरुजी, माताजी और गायत्री माँ को लगाऊंगी, उसके बाद करवा माता को। ये आपको रोली और चंदन सभी को लगाना है, करवा माता को प्लस जो हमने गौरी गणेश बना रखे हैं उनको। गौरी गणेश में आप पान चढ़ा दीजिए और ये धूप जरूर चढ़ती है। तो ये चीज़ आप गौरी मैया बना के आपके पास या तो पहले से रखें, आप डेली पूजा करते हो तो वो भी रख सकते हो, या फिर आप न्यू बना लीजिए गाय का गोबर लेके। उसके बाद मैंने रोली और चंदन लगा दिया है, फिर चावल सबको चढ़ा रही हूँ। अक्षत बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपने नया चावल ले रखा है अपने लड्डू बनाने के लिए तो वही यूज करिए। उसके बाद आप सभी को पुष्प चढ़ा दीजिए। मेरे यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से पुष्प मिल पाता है, 1-2 रोज के मिले थे, बाकी सारे इसके गेंदे के मिले थे, तो बस ना मिलने से अच्छा है जो भी मिल जाए। तो आपके पास भी बस पुष्प होने चाहिए, जो भी पुष्प मिल जाए। ये मेरा बच्चा है, मस्ती कर रहा था, बार बार देख रहा था और आ जा रहा था। मैंने यहाँ पे अपनी सींकें खड़ी कर दी थी, और आप जब पूजा करिए तो साथ में सींकों की भी पूजा करिए, सींकों की और चलनी की। और जो आपने ये दोनों करवे में पानी रखा है, तो मिट्टी वाला करवा तो हम ऊपर लेके चले जाते हैं चांद भगवान को। ये देखिए मैं उस टाइम भूल गई थी तो अभी कर रही हूँ। और ये रोली आपको सभी को तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा चढ़ानी है। और ये जो तांबे वाले पीतल का जो करवा होता है, इसमें जो हमने जल भर रखा होता है, और कलश वाला जो जल है इसको हमें किसी गमले में, या फिर अगर आपके पास में नीम का पेड़ है तो उसमें आप डाल दीजिए। सबसे अच्छा होता है, हर घर में गमला होता है या तुलसी का गमला है तो आप उसमें डाल दीजिए, वो सबसे अच्छा रहता है। ये यहाँ पे साइड में मैंने गाय को भोग लगाने के लिए, या साइड में कह लीजिए कि मतलब यहाँ पे हम साइड में रखते हैं कढ़ी चावल और 7 रोटियाँ, तो वही मैंने साइड में रखा हुआ है कटोरी में। इसको सुबह गाय को खिला देते हैं। और फल में मैंने केला और सेब ले रखा है। आप कोई भी फल जो भी आप चढ़ाते हो, बस इस चीज़ का आप याद रखो कि आप फर्स्ट टाइम करवा चौथ का व्रत अगर कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम जो जो आप चढ़ाओगे वो आपको हमेशा करना पड़ेगा। तो इसीलिए वही पूजा करिए जो आप हमेशा कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी करवा चौथ व्रत कथा की जो बुक है उसको पढ़ते हैं, तो आप थोड़ा सा बुक की भी पूजा कर लीजिए। उसके बाद बुक को प्रणाम करके कथा स्टार्ट करिए। इसमें 4 कथाएं टोटल दी होती हैं, आप चारों कथाओं को पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर हम हवन करते हैं, हवन करके आरती करेंगे। आपने जो सुहाग का सामान रखा है उसको एक बार ऐसे पूरा सामान इकट्ठे करवा माता को चढ़ा दीजिए। और फिर उसके बाद जो चूड़ियाँ हैं, बिंदी हैं, उसमें से निकाल के एक एक गौरी माता और करवा माता को ज़रूर चढ़ा दीजिए। और ये करवा आप दोनों करवा को 7 बार इधर से उधर बिना छोड़े एक बार पकड़ के ऐसे घुमा के रखना है। ठीक है, ये मैंने कर दिया है पूरा। उसके बाद अब मैं हवन करने जा रही हूँ। और एक बात और, आप ये दोनों करवा और कलश और जो आप व्रत तोड़ने के लिए पानी रखे हैं उसमें सभी में आप एक एक बूंद गंगा जल ज़रूर उसमें डाल दीजिए, बहुत अच्छा होता है। और जो आप नहलाने के लिए जल रखते हैं, जल चढ़ाने के लिए भी उसमें भी डाल दीजिए।
ये देखिए मैंने अग्निदेव को प्रणाम करके अब उसमें यही चंदन, रोली, चावल और पुष्प अर्पित करके हवन करने जा रही हूँ। मैंने जो हवन सामग्री बनाई है वो मैंने शांति कुंज हरिद्वार से मंगवा के रखी है, डेली करती हूँ और उसी में गुड़ और बाकी चीज़ें उसमें मिक्स करके घी वगैरह हवन करती हूँ। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे हवन कर सकती हैं। हवन ज़रूर करना चाहिए हमें हर पूजा में। अगर हम कोई भी पूजा करते हैं, छोटी हो बड़ी हो, तो हमको हवन ज़रूर करना चाहिए और हवन करने के बाद फिर हमको आरती करनी चाहिए। इसमें गणेश जी और भोले बाबा की आरती का विधान है। आप या तो दोनों कर लीजिए या दोनों में से कोई सी भी कर लीजिए। अब हम ये सामान लेके छत जाएंगे। देखिए मिट्टी वाला करवा और ये जो 7 फरे हमने आटे के बनाए हैं, कुस्सा जल चढ़ाने के लिए, दीपक, ये पानी व्रत तोड़ने के लिए, ये नहलाने के लिए पानी, और ये चंदन रोली, माचिस, फूल, ये छलनी, और मैंने इसी के नीचे वो चावल रखा है, चावल है तो, और धूप, माचिस, ये सब चीज़ें लेके आपको छत जाना चाहिए। यहाँ की पूजा हमारी समाप्त हो चुकी है, लगभग टाइम भी हो गया है चांद निकलने का। और हाँ, फल में आप एक केला रख लीजिए। जब आप अपने हस्बैंड को तिलक करते हो तो उस टाइम पे उनको खिलाने के लिए। ये भी हम लोग छत आ गए हैं और चांद देव निकल आए हैं तो उनकी पूजा करने के लिए ये देखिए निकल आए हैं। बहुत ही अच्छे निकले हुए थे। अब हम लोग पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा बच्चा थोड़ा शैतानी कर रहा था छत में, उसको आते ही अजीब सी मस्ती छाने लगती, खेलने लगता है। ये देखिए डंडा लेके मस्ती कर रहा है। यहाँ चांद को भी वैसे ही पहले आप हल्का पानी से कर दीजिए, फिर उसमें जल चढ़ा के यही सारी चीज़ें, चंदन, रोली, फूल, धूप, दीपक, सब कुछ चढ़ाना चाहिए। अब हम आरती कर रहे हैं। आरती करने के बाद आपको दीपक वहीं पे रख देना है और फिर जो हमने 7 सीके ली हैं और 7 फरा लिए हैं उनको आपके पास जो कोई भी हो उनको पकड़ा दीजिए कि वो आपको एक एक सीख और एक एक फरा आपको देते जाएं। हमको 7 फेरा लगाना होता है। हर बार एक सीख और एक फरा लेके हमको अपने इस करवा से पानी डालते हुए स्टार्टिंग से लेके पूरा गोला पूरा होने तक फिर यहीं तक लाना चाहिए। ध्यान दीजिए धार नहीं टूटनी चाहिए पानी की। उसके बाद यहाँ चांद देव को प्रणाम करके फिर डाल देते हैं उनकी तरफ। इसको अर्घ देना कहते हैं। और हर फेरे में आपको बोलना चाहिए कि चंद्रदेव मैं आपको अर्घ दे रही हूँ, आप मुझे मेरा सुहाग दीजिए। ऐसे करके हमको 7 फेरे कंप्लीट करने होते हैं। अभी मेरे फेरे कंप्लीट हो गए। मैं चांद देव को चलनी में दीपक रख के देख रही हूँ। चांद को हमेशा चलनी में दीपक रख के ही देखना चाहिए। और अभी मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। अब बाकी आप अपने अपने हस्बैंड की पूजा करिए। इसके बाद ये देखिए